समंदर में फेंकी सड़ी मछलियां और आ गई मौत की सवारी। इस विशाल शार्क से कैसे बचेंगे? और इस अचानक हुई घटना ने आदमी को वही सन्न कर दिया जब तक शार्क सारा खाना निगल नहीं गई। वो डर से उबर नहीं पाया था। फिर उसने फौरन जो हुआ वो कैप्टन को बताया। किसे पता था कि वो डरने की बजाय उल्टे और उत्साहित हो जाएगा। फौरन केबिन से बाहर भागा शार्क को ढूंढने। अगले ही पल उसने समंदर की सतह पर शार्क का फिन देखा जो नाव के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और ये लगभग 10 मीटर लंबा, कम से कम 3 टन भारी विशालकाय जीव देकर सारे क्रू मेंबर भी हक्के बक्के रह गए। जब वे डर में डूबे हुए थे तभी उनमें से एक तेज दिमाग वाले ने फौरन केबिन में घुसकर पुराना बक्सा खोला। फिर बिजली की तेजी से उसने हार्पून गन जोड़ ली। जब आदमी हथियार लेकर डेक पर वापस आया तब जाकर उनके बेचैन दिलों को कुछ तसल्ली मिली। देखा कि शार्क फिर से नाव के करीब आ रही है। आदमी ने फौरन हाथ की रस्सी साथी को दी, उसे बैरल से बांधने को कहा और खुद नाव के किनारे खड़ा हो गया आने वाले उस विशालकाय जीव का सामना करने के लिए। जैसे ही क्रू मेंबर ने रस्सी का एक सिरा बांधा, आदमी ने फौरन फायर कर दिया। दर्द से तिलमिलाई शार्क ने अविश्वसनीय ताकत दिखाई नाव पर रखा। बैरल फौरन खिंचकर पानी में चला गया, पर इस वक्त वो पीला निशान एक बड़े ट्रैकर जैसा था। वो जहाँ भी भागे छिप नहीं सकती थी। फौरन क्रू ने नाव को तेजी से उसके पीछे लगा दिया। उन्हें शार्क का पीछा करना था और उस पर एक और बैरल लगाना था ताकि कोई चूक न हो। मगर किसे पता था कि उन्होंने इस विशालकाय जीव की भयानकता को कम आका था। बस एक पल में बैरल समंदर में खिंच गया और पूरी तरह गायब हो गया। सोचा था कि बस थोड़ी देर इंतजार करने पर शार्क थक जाएगी और खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। पर शाम तक भी समंदर की सतह शांत रही। इससे क्रू मेंबर्स को लगा कि आखिर में जीत उनकी हुई है। पर उन्हें क्या पता था कि यही गलतफहमी उन्हें बर्बादी की कगार पर ले जाने वाली है। रात के सन्नाटे में जब सब शराब पीकर जश्न मना रहे थे, उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि जिस शार्क को उन्होंने बुरी तरह सताया था वो धीरे धीरे नाव के पास आ रही है। अचानक क्रू मेंबर्स को नाव में जोरदार हलचल महसूस हुई। गड़बड़ का अंदाजा होते ही कैप्टन ने फौरन साथियों को इंजन स्टार्ट करने का हुक्म दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्क अपने विशाल जिस्म से नाव पर हमला कर रही थी। थोड़ी ही देर में नाव के ढांचे में कई दरारें आ गई। जब लगा कि वे समंदर में समाने वाले हैं नाजुक वक्त में, कैप्टन ने राइफल उठाई और समंदर की सतह पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जैसे खतरा महसूस हुआ हो। शार्क बैरल को खींचकर फिर से समंदर में गायब हो गई और उसके यूं आने जाने से सब बारी बारी से पहरा देने लगे ताकि खतरे को शुरू होने से पहले ही रोका जा सके। अगली सुबह तक बैरल आखिरकार समंदर की सतह पर तैरने लगा। उन्हें लगा कि वो विशाल जीव हार मान चुका है और उन्होंने डंडे से रस्सी को खींच लिया। पर जैसे ही सबने ढील दी, शार्क फिर से समंदर से बाहर निकली और क्रू मेंबर को लगभग नीचे खींच लिया था। पता चला कि रस्सी तो वो कब की तोड़ चुकी थी। वो बस मौका देखकर चुपके से हमला करना चाहती थी, पर वे बच गए और इस तरह सब कुछ जैसे फिर से वही आ गया था जहाँ से शुरू हुआ था।